एसएससी एमटीएस के एग्जाम को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे पता लगा हमको कि दो क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे दो क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए मैं बुक्स कवर करने वाला हूँ। पहले हम मध्यकालीन इतिहास, पहले हम सबसे पहले प्राचीन कालीन इतिहास की जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, फिर हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस का मतलब जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, उसके बाद हम आधुनिक काल मतलब जो मॉडर्न इंडिया वहाँ की जो भी किताबें और उनके ऑथर्स हैं, और उसके बाद जो 2024 में जितनी भी जो किताबें महत्वपूर्ण हैं और उनके लेखक, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो देख के जरूर जाइए ताकि आपका यहाँ पे मतलब दो क्वेश्चन तो फिक्स ही हो पाए आपका। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है बुक है, वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। दूसरी किताब है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी है कल्हड़ ने लिखा हुआ है। कथा सरिता सागर लिखा हुआ है सोमदेव ने। कामसूत्र लिखा हुआ है वात्स्यायन ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर मलिका। प्रश्नोत्तर मलिका के लिखा हुआ है अमोघ वर्ष ने। फिर है स्वप्नवश तत्तम, इसको लिखा है भास ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए कामसूत्र बहुत बार पूछा गया है, राज तरंगिणी बहुत बार पूछा गया है, मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछा गया है, और तो आप अभी के लिए थोड़ा सा कम ध्यान दोगे तभी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता लिखे हैं अश्वघोष ने। नाट्य शास्त्र जो लिखे हैं वो भरत ने लिखा है। फिर यहाँ पे कालिदास की तीन किताबें हैं, अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशी एंड रघुवंश मेघदूतम। ये किसकी हैं? ये हैं कालिदास की। फिर है हमारा अमरकोश। अमरकोश को लिखा है अमर शर्मा ने। फिर यहाँ पे पंचसिद्धंतिका एंड बृहत संहिता, इसको लिखा है वाराविहर ने। इसमें मैं बात करूँ कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कालिदास की तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। फिर बुद्ध चरिता भी बहुत बार पूछा गया है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में मैंने आज तक नहीं देखा है, और ना तो ये कम देखा है मैंने, ये तीनों देखा है भाई। नाट्य शास्त्र भी देखा है, भरत ने लिखा हुआ है, तो इन तीनों पे आप फोकस बना करके जाएंगे ज्यादा ध्यान देकर के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने लिखा है। पंचतंत्र लिखे हैं विष्णु शर्मा। नीतिशारा लिखे हैं कामंडका। आई होल प्रशस्ति जो लिखा गया है वो रवि कीर्ति ने लिखा है। इंडिका जो लिखा गया है वो मेगस्थनीज ने लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जो लिखे हैं वो है कौटिल्य। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक मैं बता दूं आपको, सो ये तो मैंने नहीं देखा कभी। पंचतंत्र बहुत बार पूछा गया है। नीतिसारा कभी नहीं मैंने देखा। आई होल प्रशस्ति भी पूछा गया है कई बार, इसको भी आप देखें। इंडिका तो पता नहीं कितना लिमिटेड है, और अर्थशास्त्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये किताबें आप देख करके जाएं। आगे चलते हैं और देखते हैं अब हम चरक संहिता। इसको चरक ने लिखा हुआ है। लीलावती को लिखा है भास्कर सेकंड ने। यहाँ पे हर्षवर्धन की चार किताबें हैं, आप देख सकते हैं। एक है हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद एंड रत्नावली, इसको लिखा है हर्षवर्धन ने। फिर है गथ सप्तशती, इसको लिखा है हला ने। मैं यहाँ इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो हर्ष की चारों किताबें बहुत बार पूछी गई हैं, और चरक संहिता बहुत बार पूछा गया है, और दोनों जो बचे उसको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा नीतिशारा, लिखे हैं कामंडका, ये तो हम पहले बता दिए। अष्टाध्यायी पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि। नैषधाचारिता श्री हर्षा। फिर मृक्षकटिका शूद्रका ने लिखा हुआ है। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा हुआ है। इतने में इंपॉर्टेंस की बात करूं, अगर ये नहीं पूछा गया भाई, अष्टाध्यायी पूछा गया है कई बार, महाभाष्य भी यहाँ पे आप बता सकते हो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मृक्षकटिका गीत गोविंदा ये दोनों पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड से आपको चार क्वेश्चन ज्यादा देख के जाने हैं, चार पुस्तकें। फिर बात करते हैं यहाँ पे नवरत्ना। नवरत्ना वीरशन्य और नैश धचरिता, इसको श्री हर्षा ने लिखा हुआ है। तो ये आपकी हो गई एंशियंट इंडिया की जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें थी। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्यकालीन मतलब मेडिवल इंडिया की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके ऊपर। देखिए ये आ चुकी हैं आपके सामने मध्यकालीन इतिहास की किताबें, जैसे फतुहत ई फिरोज, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा हुआ है। खमशब, अमीर खुसरो ने लिखा है। खजाइन उल फुतूह, अमीर खुसरो ने लिखा है। किताब फी तगी तहकीक, अल बरूनी ने लिखा है। नूह शिफिर, अमीर खुसरो ने लिखा है। किताबुल रेहला यहाँ पे होगा, ये जो राहा है ये रेहला होगा, रेहला। इसको लिखे हैं कौन? इब्न बतूता, जो कि कहाँ का था ये? इब्न बतूता मोरक्को का था, मोरक्को का था।
आपको बताना है इब्न बतूता किसके समय भारत आया था। ये शाहनामा फिरदौसी ने, तो ये शाहनमनामा नहीं है, शाहनामा है। ये हमने पढ़ाया भी है, अभी आप देखेंगे अगर हमारी क्लास को तो। शाहनामा, ठीक है। देखिए, तहकीक हिंद अलबरूनी ने, तबाकत ई नशरी मिनहाज उस सिराज ने, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है, चंदायन मौलाना दाऊद ने लिखा है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, और भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वर ने, शफरनामा रेहला इब्न बतूता ने, ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें थोड़ा सा, तो तहकीक हिंद कई बार पूछा गया है, आपको बताना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हुमायूं नामा बहुत बार पूछा गया है, बस दो ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेहला भी कई बार पूछ लेता है, ये रेहला को हिंदी में ऐसे लिख देता है कई बार, रेहला। रेहला किसने लिखा हुआ है, तो वो इब्न बतूता। देखिए, देखिए जो सफरनामा है, ये तो बता दिया ना सफरनामा, ये है तुजु की जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा है, और तारीख ई शेर शाही अब्बास शरवानी ने लिखा है। देखिए मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। जो हुमायूं नामा लिखा गया है, हुमायूं नामा, वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, हुमायूं नामा, ठीक है। एक होता है जैसे तुजु के जहांगीरी, इसको जहांगीर ने लिखा है, मैंने बता दिया। और एक होता है अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा जो लिखे हैं वो अबुल फजल ने लिखा हुआ है, अबुल फजल ने लिखा हुआ है। प्लीज याद रखिएगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये मिडल हिस्ट्री हो गया। अब हम आधुनिक इतिहास की जो किताबें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए हम आधुनिक इतिहास चालू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की जो पुस्तकें हैं, देखिए महात्मा गांधी, ये 4-5 किताबें जो कि सारी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आप बोल नहीं सकते कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जैसे हरिजन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी है, तो इन्होंने द केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। जवाहरलाल नेहरू ने 3 किताबें लिखी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू की हो गई। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की कौन सी किताबें हैं, अल हिलाल, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम एंड गुबारे खातिर, इसमें सबसे ज्यादा अल हिलाल पूछी गई है, सबसे ज्यादा। जवाहरलाल नेहरू में डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पूछी गई है, ठीक है। देखिए लाला लाजपत राय की कौन सी किताब है, अनहैप्पी इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, और लाला हरदयाल की किताब है हिंट्स फॉर कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। देखिए चलते हैं आगे। देखिए बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा हुआ है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर की किताब है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कई सारी किताबें आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट हैं, आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है, मैं तो कहूँगा। क्योंकि गीतांजलि सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारी है। होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, हंगरी स्टोन एंड चंडालिका एंड विसर्जन, ये सारी किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। अब देखिए, अभ्युदय एंड हिंदुस्तान लीडर मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। नेशन जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा हुआ है। इंडियन मिरर एंड वार्म बोधिनी, इसको केशव चंद्र सेन ने लिखा है। नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा ने लिखा है। देखिए इसमें जो दीन नील दर्पण है ये बहुत बार पूछा गया भाई, बहुत बार। इंडियन मिरर भी कई बार पूछा गया है, और तो मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब भी आपको एक देखिए, देखिए यहाँ पे अब अरविंद घोष की जो किताबें उनको देख लेते हैं, ये हैं इनके अरविंद घोष की, जो कि सब इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता एंड वंदे मातरम। इसमें देखिए कर्मयोगी और युगांतर, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम भी कई बार पूछा गया, बट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल ने तराने हिंद और बांगे दारा, ये दो किताबें इनकी हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। देखिए कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने लिखा हुआ है। अभी ये वाला क्वेश्चन आरओ के पेपर में भी आया था, कॉमनवेल्थ वाला, न्यू इंडिया वाला। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने। काल जो है वो परंजापे का है। कॉमरेड एंड हमदर्द, ये मोहम्मद अली का है। संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय का है। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में तो और बात बता सकता हूँ, जैसे इन्होंने आत्मी सभा की गठन की थी इन्होंने, आदमी सभा की। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, बहुत चीजें, लेकिन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं, तो सब उस पर डिस्कस करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सोम प्रकाश जो किताब है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, और इंडिपेंडेंट जो किताब है वो मोतीलाल नेहरू की है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, रश्त गुप्तार, पॉवर्टी एंड अनडिस्ट्रियल इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, ये भी बहुत बार पूछी गई, शिशिर कुमार घोष ने लिखा है। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास ने लिखा है। द रिवोल्यूशनरी,
सचिंद्र सन्याल ने लिखा है। सत्यार्थ दर्पण दयानंद सरस्वती। और एक अभी हमने बताया था नील दर्पण, प्लीज याद रखिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने लिखा हुआ है। ठीक है। जो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस भोजा राजू पट्टाभी सीतारमैया। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल। कल के प्रैक्टिस सेशन में मैंने बताया था कि इंडियन अनरेस्ट के फादर कौन माने जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। अगर कोई देखा होगा तो उसको पता चलेगा, बाल गंगाधर तिलक। फिर यहाँ पे चलते हैं आगे और देखिए, सॉरी, इंडिया फॉर इंडियंस, ये चितरंजन दास ने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आनंद मठ और चौधरानी, देवी चौधरानी जो है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा है। द वॉइस ऑफ फ्रीडम नत्यानंद सहगल ने लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये अपनी किताबें हो गई मॉडर्न इंडिया की, ये मॉडर्न इंडिया की हो गई। तो हमने जो है मध्यकालीन, प्राचीन कालीन और आधुनिक इतिहास की किताबें कवर कर ली हैं। अब हम कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट किताबें कवर करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे रेवेन्यू स्टैम्प अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ सिटी अमृता प्रीतम, सीटेबल बाय कौन लिखा है, विक्रम सेठ ने लिखा है। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नारायण मूर्ति ने लिखा है। और वीक विथ गांधी लुइस फिशर ने लिखा है। एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स आर्थर कोनन डॉयल ने लिखा है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डाल ने लिखा है। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है। फिर देखिए आगे, अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा है। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। बेन हूर लिविस वेलेस ने लिखा है। बाबरनामा बाबर ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। मेन कैंप एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। एंड द विकार ऑफ वेकफील्ड ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो किताब है अर्थशास्त्र, आनंद मठ, बाबरनामा तो नहीं पूछा जाता है, यही दो किताबें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एडवर्ड गिबन ने लिखा है। टाइम मशीन एच जी वेल्स ने लिखा है। द पैसेज टू इंडिया ई एम फर्स्टर ने लिखा है। द मून एंड सिक्सपेंस सोमरेस्ट मुगलन ने लिखा है, मॉगन ने। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड थॉमस हार्डी ने लिखा है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम जॉन बुनियान ने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ पे और देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने लिखा है। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा शेक्सपियर ने लिखा है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है। यूटोपिया सर थॉमस मोर की किताब है। क्राइम एंड पनिशमेंट डोस्टोवेस्की की किताब है। फिर चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है। डिवाइन कॉमेडी डेंटे की किताब है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, देखिए, एलाइस इन वंडरलैंड लुइस कैरोल ने लिखा है। एंशियंट मैराइन कोलेरिज ने लिखा है। आर्म्स एंड मैन जी बी शॉ की किताब है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जूल्स वर्ने की किताब है। अन्ना करेनिया लियो टोल्स्टॉय की किताब है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जाने ऑस्टिन की किताब है। लेक कॉन्ट्रैक्ट सोशल जीन यहाँ पे रोसो की किताब है। एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। फिर देखिए आगे, अ डेंजरस प्लेस डीपी मोहिनियन की किताब है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा जो मैंने आपको बताया था अबुल फजल ने लिखा है। द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्टर सर वेल्टर स्कॉट ने लिखा है। एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स आर्थर कोनन डॉयल ने लिखा है। रघुवंशा कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने। अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस ने। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस ने। वन डे इन लाइफ ऑफ एवन डेनिसोविक अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। डैश कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो अलेक्जेंडर ड्यूमास ने लिखा है। फिर आगे चलते हैं, देखिए देखिए कैंटरबरी टेल्स चौसर ने लिखा है। द विल्ड आयरिस लुइस ग्लक ने लिखा है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की कई सारी किताबें हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर, ओथेलो एंड हैमलेट, ये सारी किताबें विलियम शेक्सपियर की हैं। उसके बाद देखिए, द प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की किताब है। टू ए स्काईलैर्क पर्सी बेसी शेली की किताब है। तो ये हो गई। देखिए, अब हम जो 2024 की करंट अफेयर में महत्वपूर्ण किताब है, ज्यादा नहीं है, दो ही मैं बहुत ही कम लेके आया हूँ, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए।
एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी ने लिखा है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स एमजे अकबर एंड के नटवर सिंह ने लिखा है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने लिखा है। संस्कृत के आयाम मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। असम्स ब्रेव हर्ट लचित बरफुकन अरूप कुमार दत्त ने लिखा है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वॉल्यूम 1 असम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम वॉल्यूम 1 डॉक्टर राजेंद्र साइकिया ने लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ने। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर आर के पंचनंदा विवेक देवराय अनिर्बन गांगुली एंड उत्तम कुमार सिन्हा ने लिखा है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायणमूर्ति चित्रा बनर्जी देविका देविका रुनी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रही आपकी सारी किताबें। देखिए हमने सारी किताबें कवर कर ली हैं, इससे बाहर किताबें नहीं जानी चाहिए, अगर जाती हैं तो फिर देखिए नहीं जाएंगी मुझे तो लगता है। तो कैसा लगा, काफी मेहनत लगा बनाने में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।